हालेलुया। धन्यवाद सभी लोगों को, सब लोगों को जय मसीह की। आप सभी का हम स्वागत करते हैं और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। आज हम आपके बीच में वचन लेके आए हैं सिमसोन और दलीला की कहानी। सिमसोन और दलीला की कहानी आपको मिलेगी न्यायियों में, जो 16 अध्याय में लिखा हुआ है। हालेलुया। सिमसोन और दलीला की कहानी को हम लेकर आए आपके बीच में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है न्यायियों 16 में परमेश्वर कि तब सिमसोन गाजा को गया और वहाँ एक बेस्या को देखकर उसके पास गया। सिमसोन कहाँ गया? सिमसोन एक गाजा नगर था, उस गाजा नगर में गया। उसमें कहाँ गया? एक बेस्या के पास गया। उस बेस्या के क्या नाम था? दलीला। हालेलुया। देखकर उसके पास गया। जब गाजा वासियों को इसका समाचार मिला कि सिमसोन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसके घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी बघात में लगे रहे। हालेलुया। जब लोगों ने देख लिया कि सिमसोन यहाँ आया है, तो उन्होंने क्या किया? उसे घात करने के लिए रात भर उसके फाटक के पास वहाँ बैठे रहे। तब क्या हुआ? यह कहकर रात भर चुपचाप रहे। रात भर वो क्या करें? चुपचाप बैठे रहे। भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। क्या कह रहे थे? कि भोर होते ही हम उसको क्या करेंगे? घात करेंगे। हालेलुया। क्या कह रहे थे? कि भोर होते ही हम उसका घात करेंगे। भोर होते ही हम उसका घात करेंगे। तो वो लोग क्या, जब उन्हें पता चला कि सिमसोन यहाँ पे आया है और वो वहाँ पे जो उसके बैरी थे, जो उसके दुश्मन थे, उसको क्या करने, उसको चारों तरफ से घेर लिया। पूरी रात चुपचाप बैठे रहे कि जैसे सुबह निकलेगा वैसे हम उसको घेर लेंगे, उसे मार डालेंगे। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परंतु सिमसोन आधी रात तक पड़ा रहा। सिमसोन क्या किया? आधी रात तक वो पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बैरों समेत उखाड़ दिया और अपने कंधों पर रख कर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। हालेलुया। सिमसोन इतना ताकतवान था क्योंकि परमेश्वर ने उसको बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उसको घोषणा की थी कि उसकी माँ को कि तेरा बेटा होगा। और उसके क्या थे? उसको बहुत 10 हाथियों से भी ज़्यादा उसके बल था। तो उसने क्या किया? वो रात भर सोता रहा। फिर आधी रात के बाद वो जब उठा तो उसने जहाँ वो सो रहा था उस दरवाजे के पल्लों को तोड़ा और तोड़ के उनको क्या करा? लेके चला गया पहाड़ में वहाँ पर गया। फिर वो क्या किया? इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। क्या होने लगा? वहाँ से जब वो गया तो क्या हुआ? एक दलीला नामक के जहाँ पे, इसके बाद वो जब वो पहाड़ पे गया, जहाँ पे वो गया था उसका नाम क्या था? सोरेक घाटी का नाम था। और दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने, मतलब दलीला नामक एक स्त्री से क्या करने लगा? प्रीति मतलब वो प्यार करने लगा, उसे चाहने लगा। और तब फलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाकर कहा कि तू उसको फुसला कर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांध कर दबा रखें। तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। 11 टुकड़े चांदी देने की लालच दे दिया दलीला को क्या कर दिया? जिससे सिमसोन प्यार करता था उससे ही लोग मिले और पूछा, कहने लगे कि देखो, तुम उससे प्यार करती हो, वो तुमसे प्यार करता है। आप उससे फुसला कर ये पूछ लो कि उसके इतनी ताकत और इतना बल उसके कहाँ से है, इसका क्या राज्य है। अगर तुम इसका राज्य पूछ लोगी, हमें बताओगी, तो हम तुम्हें क्या करेंगे? चांदी के 11 टुकड़े देंगे। 11 टुकड़े चांदी के 11 टुकड़े देंगे। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किसी रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सकता है। सिमसोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई सातों से बांधा जाऊं तो सुखाई ना गई हूं तो मेरा बल घट जाएगा। कह रहा है कि जो ऐसी जो 7 एक ऐसी जो नई सातों, जो ऐसी मतलब 7 जो ऐसी हैं जो मतलब सुखाई नहीं गई हो, गीली हो, उससे मैं बांधा जाऊं तो मैं क्या कर, मेरा बल घट जाएगा। सुखाई ना गई हो
और गीली हो उससे मैं अगर बांधा जाऊं तो क्या होगा, उसका बल घट जाएगा। वो बता रहा है दलीला को। तब साधारण मनुष्य के सामने हो जाऊंगा, कह रहे हैं कि मैं फिर साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब फलिस्ती सरदार दलीला के पास आए और नई नई 7 ताले ले आए। 7 ताले ले आए जो सुखदाई ना होई तो, और उसने सिमसोन की बाधा। इसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। तब उसने उससे कहा, हे सिमसोन, फलिस्ती तेरा घात में है। जब उसने तातों को ऐसा तोड़ा जैसा सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता है। उसने क्या कहा, जैसे ही उसने जब कहने कि अरे फलिस्ती तेरे मारने के घात में है, तो क्या किया, उसको ऐसा उसने उसको तोड़ा कि जैसे एक धागा, मामूली धागा होता है वैसे टूट जाता है, वैसा वो टूट गया। तब दलीला ने सिमसोन से फिर कहा, सुन, तूने मुझसे छल किया है और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। उसने उससे कहा, यदि मेरी ऐसी नई नई रस्सियाँ ले जो किसी काम की ना आई हों कसकर बांध जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा, मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। फिर क्या कहने लगा सिमसोन, कहने लगा कि अगर नई रस्सियाँ तुम लेकर आओगे जिससे कभी यूज न किया हो, नई रस्सी बिल्कुल हो, वो लेकर तुम आओगे, उससे तुम मुझे बांध दोगी तो फिर मैं एक सामान्य मनुष्य के समान हो जाऊंगा और मेरा बल घट जाएगा। तो फिर वो क्या करती है, फिर वैसा ही करती है। फिर तब दलीला ने नई नई रस्सियाँ लेकर और उसको बांध कर कहा, हे सिमसोन, फलिस्ती तेरी घात में है। कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उनको सूत के सामने अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, फिर उसने क्या किया, वही रस्सियों को फिर उसने ऐसे तोड़ दिया जैसे एक घास का तिनका तोड़ देता है। फिर दलीला सिमसोन से कहने लगी, अब तक मुझसे तूने छल ही किया है, अब तू मुझसे छल ही कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो मुझे सच बात क्यों नहीं बता रहा है कि तेरा बल का कारण क्या है। तो फिर वो क्या कहता है कि तब मुझे बता कि तू काहे से तुझे बांध सकते हो कहाँ। यदि तू मेरे सिर की 7 लटे तानों में बुन दे और बंध सकूं तो मैं फिर घूंटी से जकड़ा जाऊं। तब उससे कहा, हे सिमसोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह नींद से चौंक उठा और खूंटी के बल धरन में से उखाड़ कर उसे ताने समेत ले गया। फिर उसने क्या किया कि मेरे कह रहे हैं कि 7 जो मेरे बाल हैं, इस बाल से मेरे बांध दे और ये बाल से इन खूंटी में बांध दे तो मेरा बल घट जाएगा, फिर मैं सामान हो जाऊंगा। फिर वो वैसे ही करती है, बालों को उसके बालों से खूंटी से बांध देती है और फिर कहती है, हे फलिस्ती देख, सिमसोन तेरे फलिस्ती आ रहे हैं तुझे मारने के लिए। तो फिर वो उठता है नींद से और देखता है कि, और ऐसे उठता है और वो चीज़ टूट जाती है। तब दलीला उससे फिर कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा है, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। फिर दलीला क्या कहती है, तू मुझसे छल करता है, मुझसे झूठ बोलता है, तू कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तू मुझसे झूठ बोलता है कि तू मुझसे प्यार करता है। तूने 3 बार मुझसे छल किया है। 3 बार तूने मुझसे छल किया है, 3 बार तूने बताया, 3 बार तूने झूठ बोला, छल किया मुझसे और तेरे बड़े बल का भेद क्या है, तेरे बड़े भेद क्या है, तेरा बल का भेद क्या है, तू इतना ताकत कैसे है, कैसे तेरी ताकत कम होगी। तो क्या करता है, इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते उसको तंग किया और कहा, और तंग करते हट किया कि उसको नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन पर सारा भेद खोल कर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरे, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाजिर हूँ, और यदि मैं मुड़ा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा, मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊँगा। आपकी उसने सीरियस कहा और सही कहा, झूठ नहीं बोला, क्योंकि सच में परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने भविष्यवाणी की थी इसकी माँ को, सिमसोन की माँ को, कि जब तेरा बेटा होगा, एक बेटा होगा सिमसोन, और तू उसका क्या करेगी, कभी भी तू उसके बाल नहीं मुड़ाएगी, उसका मुंडन नहीं करेगी, क्योंकि उसके बाल में ही ताकत थी।
अब जब उसने दलीला ने डेली उसे कहा और उसे हट करने लगी, डेली उससे कहने लगी, अरे तू मुझसे झूठ बोलता है, तू मुझसे प्यार नहीं करता, धोखा देता है, मुझसे प्यार नहीं करता है। तो क्या किया उसने, सच बात बता दी। कह रहा है ठीक है मैं अब बताता हूँ, ठीक है अब मैं तुझे बताता हूँ मेरी ताकत क्या है। मेरी ताकत मेरे बालों में है, क्योंकि मैं जन्म से परमेश्वर का नाजिर हूँ, मैं जन्म से परमेश्वर का नाजिर हूँ। प्रभु ने कहा था कि तू मेरा जन्म से ही नाजिर होगा और इसके सर पे कभी भी बाल ना मुड़ाना, इसका मुंडन ना करना। तो वही मेरी ताकत है, मेरी बाल मेरी ताकत है। तब उसने सही बात उसे दलीला को बता दिया। वो क्या कहते हैं, फिर इसके बाद में यह देख कर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया, दलीला ने पलिश्ती के सरदारों के पास कहला भेजा। उसने क्या कहा, वो तो पहली 3 बार वो क्या कर रही थी, वो भी इम्तिहान ले रही थी। दलीला भी सिमसोन से इम्तिहान ले रही थी, जैसे वो सो जाता था और वैसे इम्तिहान लेती थी। देख सिमसोन, पलिश्ती आ रहे हैं तुझे मारने के लिए, फट से उठ जाता था। तो वो देखती थी। मगर जब इसने बताया कि मेरे बाल में ताकत है, तब उसने अब जिसने कहा था मैं तुझे 11 चांदी के टुकड़े दूंगा, उनके सरदारों के पास खबर भिजवा दी कि इसके ताकत कहाँ है, इसके बालों में है। हालेलुया। तब फिर इसके बाद में उसने क्या किया, यह देखकर उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया। दलीला ने पलिश्ती के सरदारों के पास कहला भेजा, अब ही की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सारा भेद मुझे बता दिया है। तब पलिश्ती के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास आए। तब उसने उसकी अपने घुटनों पर सुला रखा। उसने क्या किया, अपने घुटनों पर उसको सिमसोन को अपने पलथी में, अपने गोदी में सुला दिया ताकि इसके बाल बना दिए जाएं। तब वो लोग क्या करें, लटे मुड़वा डाली और वह उसकी दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब वह सिमसोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। वो नहीं जानता था कि उसके सिर के बाल मुड़ गए हैं, उसकी सारी ताकत चली गई है। और वो फिर जैसे वो बाहर गया, उसने देखा कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से, उसके अंदर से चला गया है। और पलिश्ती उसको पकड़ कर उसको आंखें फोड़ डाली। पलिश्ती उसको हाथ पैर उसको बांध दिए और उसके हाथ पैर बांध दिए पलिश्तियों ने उसकी, और आँखों में क्या किया, उसको सिरिया जलाई। सिरिया खूब लाल करी दोनों, और लाल करके उसके आँखों में घसोड़ दी। क्योंकि वो इतना सामर्थी था, इतना बलवान था, फिर भी उसने क्या था, उसके एक अंदर कमी थी। उसके एक कमी थी कि वो बहुत जल्दी औरतों के साथ वो मेल मिलाप में मिल जाता था और अपनी सारी पोल को बता देता था। ये ही उसकी कमजोरी थी। तो जहाँ भी उसने औरतों के साथ में गया, उसके साथ धोखा ही हुआ। तब उसने फिर उसकी जब आँखें फूट गईं तो उसने क्या कहा कि वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुड़ा डालने के बाद फिर बढ़ने लगे। क्या हुआ, जैसे ही उसके बाल उसकी आंखें फोड़ दी, फिर उसको क्या हुआ, उसको आंखें फोड़ने के बाद उसको बंदी गृह में, तल घर में उसे क्या कर दिया, डाल दिया गया। जब उसको तल घर में डाल दिया गया तो उसकी सारी ताकत चली गई, परमेश्वर का बल चला गया, प्रभु की ताकत जो उसके ऊपर थी वो चली गई। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भी हमारे अंदर अगर ताकत है, हमें दूसरों को नहीं बताना चाहिए कि हमारे अंदर ताकत क्या है। क्योंकि परमेश्वर जो हमें देता है, सामर्थ्य देता है, प्यार देता है, परमेश्वर जो सामर्थ्य देता है, हमें दूसरों पर बताना नहीं चाहिए, दूसरों पर जाहिर नहीं करना चाहिए। हमें अपनी ताकत का हमें कभी भी हमें अपनी ताकत का बताना नहीं चाहिए कि हमारी ताकत किस में है। और इस बात से एक और शिक्षा मिलती है कि हमें कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी चीज़ का हमें आदी नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का हमें कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जैसे दलीला ने उसके साथ धोखा दिया और परमेश्वर उसके ऊपर से, उसके अंदर से चला गया और स्त्री की वजह से वो एक निर्बल हो गया और बिल्कुल वो किसी लायक न रहा। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आप विश्वास करें, सब पर विश्वास ना करें। विश्वास करें तो देखें कि हमारे ये विश्वास योग्य है कि नहीं। पहले देखें, जानें, परखें,
तब विश्वास करें। ऐसे विश्वास करके अपनी घर की बातें, अपने परिवार की बातें, अपने घर की एक एक चीज़ों को किसी को मत बताएं। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। और ध्यान रखें, कभी भी किसी के सामने अपने बल को मत बताएं और परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र बनाएं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।